हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पीसीएम यूजर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 3 के सॉल्यूशन को देख लिया था। आपका सेट 2 छूट गया था, इसलिए सेट 2 का सॉल्यूशन आज कराया जा रहा है। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से बच्चों हिस्ट्री के पूरे 5 सेट, जियोग्राफी के भी पूरे 5 सेट, इकोनॉमिक्स और हिंदी के भी पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर आपने इन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का क्या प्रतीक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन का दीवार। देखिए, बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का भी प्रतीक था। एक तरह से शीत युद्ध क्या था? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन ही था बच्चों। तो इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1961 में। 1961 में इसका निर्माण करवाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, और इसे 1989 में इसे तोड़ दिया गया था बच्चों, ठीक ना। तो ये पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को बांटता था, ठीक ना। यहां तक क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है देखिए, वही प्रश्न आपका है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब करवाया गया था? 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसका राइट आंसर 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21%। कितनी? 21% हिस्सेदारी है। उसके बाद है, अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 मार्च 2003 को। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। इसी प्रश्न को घुमा के पीछे आपका सेट 3 में शायद है, आप लोग देख लीजिएगा। वहां पे यह था कि अमेरिका ने किस देश पर 2003 में हमला किया था बच्चों। तो एक ही प्रश्न आपका है, सारा पॉइंट वहीं से आ रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा टॉपिक आप लोग पकड़िएगा कहां से आपका प्रश्न करवाए जा रहे हैं, दिया जा रहा है मॉडल पेपर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा बच्चों, चैप्टर बेस पर एमसीक्यू प्रश्नों पॉलिटिकल साइंस का हम लोग करवा रहे हैं। ये ऑफिशियल है कि नहीं है मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि स्कूल ग्रुप में आया हुआ था। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल है कि मैं इस पे मोहर नहीं लगा सकता हूं कि ये ऑफिशियल है। लेकिन देख रहा हूं जहां तक मैंने 2 सेट को सोल्यूशन किया बच्चों, तो पता चल रही है कि आपका सिर्फ फर्स्ट बुक से ही है, फर्स्ट बुक से ही आपका है बच्चों। इसलिए ऑफिशियल है कि नहीं ये मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि सिलेबस भी जारी नहीं किया गया बच्चों। जो भी है, चलिए प्रैक्टिस करिए, आपको एग्जाम में तो आना ही प्रश्न है, ठीक ना। प्रैक्टिस करते जाइए आप लोग। बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया? देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्न आ गया, कब तोड़ा गया था? 9 नवंबर 1989 को, पहले ही बता चुके हैं। सारा हमने चैप्टर पे एमसीक्यू में इसे करवाया हुआ है, आप लोग उसे जाकर के भी अवश्य देखेंगे। वहां देखने से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 गणराज्य को मिलाकर के बनाया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। लेकिन 1990 में ही एक देश, 1990 में ही एक देश बच्चों जो वहां से टूटकर अलग हो गया था। 1990 में पहला देश कौन सा देश था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ही। उसके बाद है, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियाद के ढांचे के मामले में किस देशों की तुलना में पीछे रह गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी देशों की तुलना में। पश्चिमी देश देखिए बहुत ही ज्यादा विकसित देश है, विकसित देशों की श्रेणी में पश्चिमी देश जैसे यूरोपीय देश आते हैं बच्चों, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थोड़ा स्पीड हो रहा है तो आप लोग स्लो करके देख लें। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। आपको क्वालिटी में थोड़ा कुछ खराबी नजर आ रही है, तो क्वालिटी को आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा बच्चों, ठीक ना। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा वहां से। यहाँ पे कोना में यहाँ पे इस तरह से रहता है, आप लोग जाके देखिए वहां पे कोना में 3 डॉट में क्लिक कीजिए। उसके बाद है, अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया था? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम चयन किया था। उसके बाद नेक्स्ट,
आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन एंड्रू रिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्रू रिंग फ्रीडम, ठीक ना। नेक्स्ट उसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। आप लोग जाके बुक को पढ़िए, क्लास 10 में भी जर्मनी और इटली का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां से मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871, समझे ना, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 1871 इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। इसलिए चीन थोड़ा आगे बढ़ गया। आसियाना को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए का निर्णय कब लिया गया? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2003 में। कब लिया गया? 2003 में। उसके बाद 15 आपका है बच्चों, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकर्ता कहलाता है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। उसके बाद है, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चीन में। कहां पे? चीन में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक पॉइंट आप लोग और याद रख लीजिए, जो ताशकंद समझौता हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? ताशकंद समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं करना है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जबकि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता जो हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 1900 भारत पाकिस्तान के युद्ध कब हुआ था? 1965 में। उसके बाद उसी युद्ध को थोड़ा अच्छा से मतलब शांति के लिए ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद में वहां पे लाल बहादुर शास्त्री और भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान थे, समझे ना। इन दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, और उसी के एक दिन बाद बच्चों उसकी मौत हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। कहां पे हुआ था? आप लोग उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। उसके बाद है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। हमारा इंडिया ही बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, दाशेस का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था? दाशेस का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में। और सार्क का काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफी अन्ना। कौन हो जाएंगे? कोफी अन्ना हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में कौन है? बान की मून है वर्तमान में। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5। कितनी है? 5 है। और अस्थायी कितनी है? अस्थायी है आपका 10 है बच्चों। इस सुरक्षा परिषद में जो 5 है दोस्तों, उसे वीटो पावर मिला हुआ है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर बच्चों। छोड़िए, मैं ही बता देता हूं, देखिएगा क्या होगा। चीन, अमेरिका 2 हो गया, फ्रांस 3 हो गया, ब्रिटेन 4 हो गया, और एक कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। एक कौन है? कमेंट में बताइएगा आप लोग। एक कौन है? रूस है। सारा कुल कमेंट में लिखना बोलते हैं ना, कोई बात नहीं बच्चों, ज्यादा लिखिएगा तो आपको ज्यादा याद होगा, ठीक ना। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, और एक कौन? फ्रांस, ये आपका आता है, ठीक ना। और 10 है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें से हमारा देश भी शामिल है। 18वां सार्क सम्मेलन कहां? 22 का आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 धाराएं हैं। और प्रश्न छूटा क्या आपका? नहीं छूटा ना। उसके बाद है दाशेस, उसके बाद है 23 नंबर का आपका ना, 18वां सार्क सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों काठमांडू में। कहां पे हुआ था? काठमांडू में। मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूं कि सार्क क्या होता है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के समूह को सार्क समूह कहा जाता है बच्चों। इसमें भारत, पाकिस्तान भी आता है, चीन आता कि नहीं थोड़ा कंफ्यूजन में, इसी भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। गलत आंसर नहीं बताऊंगा आपको। दाशेस सार्क में कितने देश हैं? देखिए दाशेस सार्क में कितने देश हैं? दाशेस और सार्क दोनों एक ही होता है बच्चों। दाशेस और सार्क दोनों एक ही होता है। शायद मैंने डिफरेंट बता दिया था क्या? हाँ, डिफरेंट बता दिया था, दोनों एक ही है। देखिए कितने देश हैं? तो 24 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 देश हैं। कितने? 8 देश हैं। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, और पाकिस्तान तो आपका है ही, अफगानिस्तान भी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनाली में। कहां पे है? मनाली में। और एशियन बैंक का आपसे पूछ लिया जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका पूछ लिया जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पे हो जाएगा?
आप लोग बोलिएगा, सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछ ले तो मनाली हो जाएगा, और 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। माफ कीजिएगा मैं कंफ्यूज कर गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछ ले जाए तो मनाली होगा, और इसका वाशिंगटन में है। कहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का? और देखिए जाकार्ता में क्या है आप लोग बताइएगा, मैं बता देता हूँ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और जाकार्ता में क्या है आप लोग बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून, ये नाम है बच्चों, बान की मून, ये क्या है? ये नाम है, ठीक ना। बान की मून किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया के हैं, जो 2006 से अभी तक, शायद अभी है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिएगा आप लोग, 2006 से लगातार ये 2018-19 तक देखते, जहां तक मैंने पिछला पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा हूं, वहां तक वो वहां के सचिव महासचिव रहे थे, ठीक ना। शायद अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं, हाँ वर्तमान में भी है बच्चों, अभी वर्तमान में भी हैं। उसके बाद बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971 में मान्यता दी, भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था। आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। ये मॉडल पेपर सेट 3 में भी है बच्चों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपका देखने को मिलेगा 1 दिसंबर को, क्योंकि ये थोड़ा ताजा ताजी रहने वाला है, ठीक ना। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विश्व श्रम का मुख्यालय, संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का भी मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है, ठीक ना। और कृषि से भी जितने मुख्यालय हैं वो भी जेनेवा में भी है। गोवा दमन द्वीप के किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। और जो आपका पांडुचेरी था बच्चों, पांडुचेरी किसका था? फ्रांस ने वहां पे कब्जा किया हुआ रखा था, 1961 में उसे आजाद करवाया गया था पांडुचेरी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 अंग है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके मतलब जिससे ये उनके सदस्य नहीं, जो उनका जो ब्रांच है बच्चों, ब्रांच संयुक्त राष्ट्र संघ का, जैसे कि उनके अंग हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया, एशियन विश्व बैंक हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हो गया, उसी प्रकार से 6 अंग हैं, 6 ब्रांच है इनके, समझे ना, 6 विभाग हैं कह सकते हैं। उसके बाद है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब एक अंग है बच्चों। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। 1944 में जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बच्चों, इसे देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 1944 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है बच्चों। संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? कितने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया हुआ है, कितने हैं? 10 हैं। यहां तक क्लियर है आप लोग? मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। विश्व देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ठीक ना, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। उसके बाद है 39 का आपका है निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इटली। इटली सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। बाकी बाद 10 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। उसके बाद है 40 का आपका प्रश्न है, नहीं दिख रहा है ना, इसे छोटा कर लो। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा परिषद। किसकी? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू को जरूर देखें बच्चों, वहां से आपको मिल जाएगा क्या है नहीं है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। वहां पे मैंने सारा VVI प्रश्नों को करवाया हुआ है बच्चों। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा हिस्ट्री का और जितने भी सब्जेक्ट का हुआ है, आर्ट्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आप लोग जाकर के देख लेंगे बच्चों, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।